तो आज हम लोग इस स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले है मास मास रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मेरे पास बुक का एग्जांपल नंबर 1 है, कैलकुलेट द वेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, सवाल ये है कि बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के मास को। ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। और जब जो है हीट किया जाता है 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन को, तो कितना CO2 बनता है उसको कैलकुलेट करना है। एंड फाइंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड की भी मास को जो है कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इक्वेशन जो वहाँ पे दी गई हो वो बैलेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट के साइड पे CaCO3 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे Ca एक है, C भी एक है और O3 है। अब हम लोग ने रिएक्टेंट वाले साइड को देख लिया है, अब हम लोग प्रोडक्ट वाले साइड को देखेंगे। तो प्रोडक्ट पे मेरे पास यहाँ पे Ca एक है और जो C भी है एक है, और ऑक्सीजन जो है वो एक Ca के पास है और 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास है। मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो इक्वेशन जो है हमारे पास वो है बैलेंस है। तो इसमें जब हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को मालूम कर लेते हैं। ये जो जितना भी यहाँ पे सब्सटेंस दिया हुआ है, जैसे ये लाइम स्टोन है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके क्या करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे सॉल्व होता है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है CaCO3। तो Ca मतलब कैल्शियम का जो आइटमिक मास होता है वो होता है 40, और C मतलब कार्बन का आइटमिक वेट जो होता है वो होता है 12, और ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 भी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। इसी तरह हम लोग CaO का और CO2 का भी मास जो है वो मालूम कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो है हम लोग ने क्या किया है कि यहाँ पे कैल्शियम लाइम स्टोन का जो है मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड का और CO2 का मॉलिक्यूलर मास जो है मालूम कर लिया। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये काम करना है। अब हम लोग सवाल की तरफ आएंगे और सवाल में देखेंगे कि हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो हम लोगों से यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि जब जो है 25 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन जो है हीट होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कितना कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो भी बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हमें दिया जा रहा है लाइम स्टोन का 25 ग्राम, लाइम स्टोन का दिया जा रहा है 25 ग्राम, और पूछा जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का मास। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली लाइन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज़ क्लियर। सबसे पहली लाइन लिखेंगे हम लोग इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से जो है, इस इक्वेशन से जाहिर होता है कि 100 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन प्रोड्यूस करता है 56 ग्राम CaO का। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है कि जब 100 ग्राम जो है लाइम स्टोन बना रहे 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम लोग के लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा कि जब हम लोग मालूम कर लेंगे 1 ग्राम कितना बनाता है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम जो है लाइम स्टोन बनाता है 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप बताइए कि 25 ग्राम जो है लाइम स्टोन है वो कितना कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बनाएगा। तो इस बहुत आसान तरीका इसका ये है कि पहले हम लोग मालूम कर लें कि 1 ग्राम जो है वो कैसे, जो 1 ग्राम जो है वो कितना बनाता है। तो 1 ग्राम बनाने का तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, 100 को ना दोनों साइड पे जो है डिवाइड करा देंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, 100 को पहले 100 से हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड कराया और 56 को भी 100 से डिवाइड करा दिया। 100 जो है 100, तो ये आ जाएगा 1।
ठीक है, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और 57 तो जो है हम लोग के पास ऐसे 1 ग्राम का जो है वो पता चल जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन कितना ग्राम CaO का बनाता है। तो 1 ग्राम लाइम स्टोन बनाता है 56/100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 56/100 ग्राम ऑफ CaO। अब हम लोग को क्या पूछ रहे हैं सवाल में कि 25 ग्राम का बताइए। तो जब हम लोग 25 ग्राम का बताएंगे तो अब सिंपल काम रह गया है कि 25 को दोनों साइड पे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है मल्टीप्लाई बाय 25 बोथ साइड। सही है। अब क्या करना है, जैसे देखिए कि हम लोगों ने क्या किया, ये 1 ग्राम ये देखिए ये लाइन में जो लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ, तो ये 25 को इस 1 से क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया दोनों जगह। 25 को 1 से करा दिया और 56/100 को भी 25 से जो है वो मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग के पास आ जाएगा आंसर। जब हम लोग 56/100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ग्राम जो है हमारे पास जो है वो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसी तरह से हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है मास मालूम कर लेंगे। इसमें भी फर्स्ट लाइन लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन से जाहिर होता है कि 100 ग्राम कैल्शियम नहीं सॉरी 100 ग्राम लाइम स्टोन प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोगों को सवाल से एक क्लू मिल चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 1 ग्राम का मालूम करेंगे। तो 1 ग्राम में भी क्या करेंगे कि 100 को क्या करेंगे इसी 100 से डिवाइड करवा देंगे और यहाँ पे भी 44 को 100 से डिवाइड करा देंगे। तो 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और 44 को 100 से डिवाइड करा देंगे। सही, तो ऐसे हम लोग को पता चल जाएगा कि 1 ग्राम लाइम स्टोन जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन प्रोड्यूस 44/100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे हम लोग कि 25 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 25 बोथ साइड। ये देखिए अब हमने इसको आगे और मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 25 दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा तो पहले 25 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 44 अपॉन जो है 100 से भी 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 11 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन प्रोड्यूस करता है 11 ग्राम ऑफ CO2। अब उसके बाद मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक का कि क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ठीक है, क्लोरीन जो है वो बन रहा है जो NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। ठीक है, हम लोगों को मालूम करना है NaCl का मास। सही है, टू प्रोड्यूस 140 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब ये सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है, पहले जो है हम लोगों को ये बताता था प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के साइड का जो है हम लोगों को मास दिया हुआ होता था और प्रोडक्ट के साइड का जो होता था हम लोगों को मालूम करना होता था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के जो है साइड पे हमें दिया हुआ है मास और जो ना रिएक्टेंट के साइड का मालूम करना है। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट लाइन वही लिख, पहले हम यहाँ पे रिएक्शन को चेक कर लेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो 2Na यहाँ पे भी है और 2Na यहाँ पे भी है। ठीक है, Cl यहाँ पे भी 2 है और Cl यहाँ पे भी 2 है। उसके अलावा जो है 4 जो है मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और 4 जो है वो यहाँ पे भी है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी मेरे पास 2 है और यहाँ पे भी 2। इसका मतलब जो है केमिकल इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस है। सही, अब वे हम लोग सबसे पहले जिसका काम है, अभी यहाँ पे काम मेरे पास जो यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है वो NaCl और Cl2 के दरमियान में चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले NaCl का मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लेंगे। तो वो यहाँ पे मेरे पास आ गया है 117 ग्राम।
117 ग्राम जो है मेरे पास आ गया है मास, किसका, मॉलिक्यूलर मास NaCl का, और Cl2 का आ गया है 7 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 117 ग्राम जो है NaCl जब है लगता है तो 71 ग्राम क्लोरीन का बनता है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना ग्राम चाहिए होगा NaCl जो बना दे 142 ग्राम, मतलब कि 142 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए हम लोगों को कितना NaCl चाहिए होगा। सही है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन यही लिख देंगे, इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से जाहिर होता है कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड। 71 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए 117 ग्राम ऑफ NaCl की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मालूम कर लेंगे 1 ग्राम का, कि जब 1 ग्राम जो है क्लोरीन लगेगा, मतलब जब हम लोग 1 ग्राम NaCl बनाएंगे तो कितना क्लोरीन लगेगा। तो क्या करेंगे, 71 को पहले 71 से डिवाइड करवा देंगे, उसके बाद मतलब 71 को दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे, जैसे यहाँ पे करवाया 71 डिवाइडेड बाई 71, और 117 को भी 71 से क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। जब 71 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और इसका फिर मतलब मेरे पास 1 ग्राम की वैल्यू आ गई। 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड 717/71 ग्राम ऑफ NaCl। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों से पूछ रहा है 142 ग्राम जब क्लोरीन बनेगा तब कितना NaCl की ज़रूरत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 142 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 142 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड। फिर हम क्या करेंगे, 117 को 71 को डिवाइड करवा देंगे और मल्टीप्लाई बाय 142 ग्राम ऑफ NaCl। जब ऐसा करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 234। इसका मतलब जब हम लोग 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन का बनाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा, तो मुझे ज़रूरत होगी 234 ग्राम ऑफ NaCl का। तो इस तरह से हम लोग मास को आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।